ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज 6 चैप्टर। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? 6.1 थ्योरम पढ़ी थी और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करी थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रमेय 6.2 यानी थ्योरम 6.2। इम्पोर्टेंट है, जस्ट अपोजिट किसके है? 6.1 के है। 6.1 में जो प्रूव करने के लिए दिया था वो यहाँ पर गिवन है, जो वहाँ गिवन था वो यहाँ प्रूव करना है। ठीक है, पहले प्रमेय 6.2 पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें। 6.2 क्या कहा प्रमेय? यदि एक रेखा, ध्यान से पढ़ना इसको, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो के बाद हमेशा प्रूव करने वाला होता है। ठीक है, जो इफ़ है यानी यदि से देन तक, जहाँ पर देन लिखा होगा कॉमा के बाद, तो देन तक आपको दिया होगा गिवन, और देन के बाद जो लिखा होगा यानी तो के बाद जो लिखा होगा वो आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना, स्टेटमेंट में ये रहता है। यदि कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये प्रमेय कहा है। तो ये चीज़ तो हमें पहले ही मालूम है ना। इसने क्या कहा है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, जिसमें क्या है, एक जो लाइन है एक रेखा है, अन्य दो भुजाओं को यानी दो भुजाओं का क्या कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। समझ गए? इनमें पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी और ई। जो ये डी लाइन है ना, ये अदर दो साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब ये गिवन है आपको, गिवन क्या है हमको, यानी दिया क्या है, अनुपात बराबर दे रखे हैं ना, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर दे रखा है, ए ई अपॉन ई सी के दे रखा है। तो हमको प्रूफ क्या करना है भाई, अगर ये जो लाइन है इधर दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? ये जो लाइन है इसके क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा, नहीं होगा, पैरेलल होगा, नहीं होगा। यही तो हमने 6.1 में करा था। 6.1 में क्या थी कि अगर एक साइड के पैरेलल हम अगर कोई लाइन खींच दें जो अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, अलग अलग पॉइंट पे प्रतिच्छेद करे, तो वो दो इक्वल अनुपात में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। यही तो पढ़ा था हमने। अब वहाँ पर पता कि अनुपात में विभाजित कर देती है कब, जब वो किसी तीसरी भुजा के समांतर है। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है कि अनुपात में विभाजित कर दिया है, तो वो क्या होगी फिर, वो लाइन तीसरी के समांतर यानी पैरेलल होगी। तो हमको यहाँ पर प्रूव करना है इस बार, ये होता ही है। थ्योरम का मतलब क्या है, थ्योरम का मतलब क्या होता है, नियम, कानून, नियम समझ लो। समझ गए ना? यानी ये चीज़ प्रूव्ड है चीज़ें कि हाँ ऐसा होती, बस हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, डी ई किसके पैरेलल है ये प्रूव करना, बताओ, बी सी के पैरेलल, यही तो प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रचना कर देंगे। रचना का मतलब कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, अपने तरफ से, क्योंकि हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अपने तरफ से रचना कर देंगे। हमने क्या रचना करी कि हमें तो ये नहीं पता अभी कि बी सी डी के पैरेलल है, हमको ये नहीं पता है, हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा कि बी सी के पैरेलल एक अदर लाइन खींची, अदर लाइन हमने खींच दी डी ई डैश। आपकी मर्जी, कुछ भी नेम दे सकते हो यहाँ पर, है ना। आप इनके अलावा कोई अदर नेम दे सकते हो। ठीक, बात समझ गए ना। हमने एक लाइन खींची, हमने कहा रचना में बी सी पैरेलल किसको खींचा, बी सी समांतर खींचा किसको, डी ई डैश खींचा। ये बात समझ गए? ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी हमने डी ई डैश किसके पैरेलल, बी सी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया, नहीं आपने खुद से रचना करी अपने आप से। बात समझ गए? तो अब देखो ज़रा, हमें पता है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट या प्रूवमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, हमें पता है भाई डी ई डैश, चलो पहले त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज किस में, ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में। हमें पता है कि जो डी ई डैश है किसके पैरेलल है, बताओ जरा, बी सी के पैरेलल। अभी है हमने रचना से कर रखा है, रचना से। अब एक चीज़ बताओ, जब ये इसके पैरेलल है, ये वाली जो साइड है, ये लाइन इसके क्या है, समांतर है, तो क्या होगा फिर बताओ? प्रमेय 6.1 का प्रयोग कर सकते हैं हम। इस वाली लाइन का भी मान के चलो है नहीं, ये लाइन अभी मान के चलो नहीं है।
अब हमें ये पता है कि ये जो है इसके समांतर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा अभी बताओ, अनुपात बराबर होंगे नहीं होंगे? कौन सा अनुपात बराबर होंगे? ए डी अपॉन किसके होगा? डी बी, और किसके बराबर होगा जरा बताओ? ए ई डैश, ई तो है ही नहीं अभी, वो लाइन तो हमने ली ही नहीं है ना। किसके होगा? ए ई डैश किसके होगा? ए ई डैश अपॉन किसके होगा? ई डैश सी के होगा। बात समझ में आ गई? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से। हमें यही तो पता है, 6.1 में यही तो पढ़ा है हमने, लेकिन ये लाइन तो है ही, अभी मैंने आपके लिए मिटा दी हो। ठीक, बात समझ गए? इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है जरा बताओ? हमको इसका अनुपात पहले से ही बराबर दे रखा है। हमको गिवन है, जो कि गिवन यहाँ लास्ट यहाँ पर लिख देंगे, हमको गिवन है जो कि हमको दिया है ए डी अपॉन किसके दे रखा है? डी बी, और किसके इक्वल दे रखा है जरा बताओ तो? ए ई अपॉन ई सी के दे रखा है। इक्वेशन नंबर 2 ये हमको क्या है? गिवन है, यानी ये पहले से दिया हुआ है। रेशियो इनका क्या दे रखा था? इक्वल दिया था। अब एक चीज़ बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ज़रा चेक करो, ये वाली चीज़ इक्वल है। देखो इधर साइड वाले इक्वल हो रहे हैं ना, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, यानी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड अपने आप ही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, आता है डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल किसके हो जाएगा जरा बताओ तो? ए ई अपॉन ई सी। अब इस चीज़ को ज़रा समझेंगे, अधिकतर बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा जरा देखो, एक लाइन में लेके चल रहा हूँ, फिर इससे एक कनेक्ट करके बताऊँगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो आप पहले इस लाइन में देखो, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी आया, ठीक है, और जो किसके इक्वल है कह रहा है? ए ई अपॉन ई सी के। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकेगा जरा बताओ? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। एक लाइन हमने ड्रॉ करी यहाँ पर, ध्यान से देखना, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ करी, और जो हमने मान के चलो यहाँ ए है, और इधर क्या मान ली? सी मान ली, ठीक है, पॉइंट मान लिया। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब यहाँ पर इस टोटल इसकी जो लेंथ है वो अभी मान लेंगे कितनी भी है। पहले मैं एक चीज़ 2 पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखना। मैंने ये वाला पॉइंट लिया, मान के चलो सबसे पहले ई पॉइंट लिया ये वाला, ठीक है। अब इसकी लेंथ टोटल मान लो 10 है। कितनी है? तो ये आपका इधर साइड 3 है मान लो, इधर साइड कितना है? 7। इतनी बात समझ गए पॉइंट के इधर साइड। अगर मैं बात करूँ आपके लिए ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन क्या करूँ? ई सी, तो कितना आएगा? 3/7 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर ई डैश, कितना मान लिया? ये वाला जो पॉइंट है ये मान लिया मैंने ई डैश। अब यहाँ पर भी इनका रेशियो जरा चेक करो, ए ई डैश अपॉन कितना? ई डैश सी। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? भाई ये दोनों इक्वल दे रखे हैं ना, तो इसकी वैल्यू भी तो इतनी होनी चाहिए तभी तो इक्वल आएगी, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? तो बताओ ए ई की वैल्यू 3 कब होगी जरा बताओ तो? मतलब ए ई डैश की वैल्यू 3 कब होगी? जब ये ई डैश और ई ये दोनों क्या होंगे? एक ही पॉइंट पर होंगे, तभी तो इक्वल आएंगे वो। बात समझ रहे हो तो मेरी? यहाँ पर देखो ए ई डैश अपॉन ई डैश इक्वल टू किसके है? ए ई अपॉन ई सी के। अभी हमने ए ई अपॉन ई सी का रेशियो चेक करा, 3/7 आया, और ए ई डैश अपॉन ई डैश का रेशियो भी 3/7 ही आना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे ये। बात समझ गए? तो यहाँ पर देखो ए ई की वैल्यू 3 है, तो ए ई डैश की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए। तो जरा ए ई की वैल्यू 3 है, तो ए ई डैश की वैल्यू 3 कब होगी जरा बताओ? जब ये ई डैश और ई क्या होंगे? एक ही पॉइंट पर होंगे, जिसको हम बोलते हैं समपाती, यानी कोलिनियर होंगे। बात समझ गए ना? एक ही पॉइंट पर होंगे। बात समझ गए? हाँ, तो यानी ई डैश और ई वो क्या होंगे? समपाती होंगे, यानी एक ही पॉइंट पर होंगे। तो इसका मतलब हमें पता है कि जो ई डैश है वो कहाँ पर है? आपका ई पर है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं जरा बताओ तो?
उस कंडीशन में हमने ये बताया कि जो BC है वो डी डैश के पैरेलल लिखा था। अब हमने ये है कि भाई ई डैश यहीं पर आ चुका है, तो जब ये इस वाले के पैरेलल था तो लाइन तो वही है इसका मतलब, तो यानी BC किसके पैरेलल हो जाएगी, आपकी डी के पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट यहीं पर ही तो है। बात समझ गए ना? तो यहाँ पर लिखेंगे आता है ई तथा ई डैश क्या होंगे, समपाती हैं या कोलिनियर, एक ही पॉइंट पर है, एक ही बिंदु पर होंगे या एक ही बिंदु पर होंगे। अतः हम कह सकते हैं तब DE समांतर होगा किसके, BC के। बात समझ गए इतना? DE समांतर BC। क्यों होगा पता लग गया DE पैरेलल BC के? क्यों? क्योंकि भाई ये E डैश और E ये क्या आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। और क्यों आ जाएंगे वो मैंने आपको रीजन यहाँ पर बता दिया। इस चीज़ को ध्यान से समझ। बात समझ गए ना? उतारो फिर इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। यदि कोई रेखा, ठीक है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रक्षेद करे, यानी कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, जिसमें D और E जो है वो एक भुजा AB यानी एक साइड AB और दूसरी साइड AC को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, D और E पॉइंट पर। ठीक है, इतना तो बोला है उसने, D और E पर प्रतिच्छेद कर यानी इंटरसेक्ट कर रही है। तथा जो डी लाइन है वो किसके समांतर है, BC के पैरेलल है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर मैंने BC किसके पैरेलल है, D के। तो आपको प्रूव करना है AD अपॉन क्या, DB। ठीक है, DB नहीं करना है, उल्टा लिख दिया, AB करना है। ठीक है, और AD अपॉन करना है AB और AE अपॉन करना है AC। ये कहाँ से लिखना है, बात समझ गए? इतना प्रूव करना है, तो बड़ा आसान सा है। ठीक है, ध्यान से करेंगे। हमको जो चीज़ दिया हुआ है वहीं से काम स्टार्ट करेंगे। हमको गिवन क्या है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमको गिवन है यानी दिया है BC किसके पैरेलल दे रखा है। अब बताओ मेरे को, जब BC DE के पैरेलल दे रखा है, समांतर दे रखा है, तो क्या होगा जरा बताओ तो सर, दो लाइन एक पॉइंट होगा। हाँ, अनुपात इनका इक्वल होगा। 6.1 थ्योरम का इस्तेमाल कि जब ये दोनों लाइन समांतर हैं तो ये वाली दो भुजाएं आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि AD अपॉन किसके होगा, DB किसके इक्वल हो जाएगा, वो AE अपॉन EC के। कहाँ से, प्रमेय 6.1 थ्योरम 6.1 बाय थ्योरम 6। अब एक चीज़ देखो, ये कोई क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमको इस चीज़ को देखते हुए काम करना है, ध्यान देना। इस चीज़ को ध्यान से देखो। देखो ऊपर क्या चाहिए, AD, हमारा ऊपर AD आ चुका है। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या चाहिए, यहाँ हमारा ऊपर AE आ चुका है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। लेकिन नीचे देखो AB है, यहाँ कितना है, मतलब हमारे पास इतना छोटा सा आया है DB और हमको क्या चाहिए, पूरा AB चाहिए। मतलब जब हमारे पास छोटी चीज़ आई है और हमको बड़ी चीज़ निकालनी है तो हमेशा +1 करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज़ को। छोटी चीज़ हमारे पास आई है और हमको निकालना है क्या, बड़ी, तो हमको +1 करेंगे। ठीक है, +1 करेंगे। और अगर हमारे पास बड़ी चीज़ आई है और हमको छोटी निकालनी है तो -1 करेंगे। इस चीज़ का ध्यान देना, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे ही इधर वाले देखो EC है नीचे, यहाँ क्या चाहिए हमको, AC चाहिए। अब EC देखो, छोटी चीज़ आई, हमको निकालना है बड़ी चीज़ AC, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, +1 करना। लेकिन +1 करने के लिए भी शर्त है, इसको उल्टा करके 1 करेंगे, क्योंकि हमको देखो ऊपर तो 1 प्लस नहीं करना है ना, ऊपर वाला तो सही है हमारे पास। तो इसका मतलब पहले इसको क्या कर लो, उल्टा लिख लो, मतलब रिवर्स करके। ठीक है, DB अपॉन इसको करेंगे EC अपॉन, जब भी हम +1 या -1 करेंगे हमेशा उल्टा करके ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। बात क्लियर है? तो उसके बाद देखो ये LCM आ जाएगा AD। ठीक है, तो DB ऊपर सेम रहेगा आपका और AD इंटू 1 AD। बात समझ गए ना, ये इंटू ये प्लस यही तो होता है LCM में, अपॉन में AD आ गया। ऐसे इधर साइड देखो EC प्लस AE अपॉन में क्या आएगा,
ए ई आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी मतलब डी बी और प्लस ए डी मिल पूरा क्या बना देंगे? ए बी बना देंगे। एक लाइन तो बनाएंगे लेकिन उस लाइन का नाम क्या है? ए बी है। ठीक है, और अपॉन में क्या है आपके पास? ए डी है। ऐसे इधर देखो जरा, ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई पूरा क्या बना देंगे? ए सी बना देंगे। ठीक है, बन गई ए सी। ऐसी बनती देखो ए सी, ए सी ऐसी ही बनती भाई। ई सी और ए ई मिला के ही ई सी बनती, कंपनी वाले ऐसी बनाते हैं ए सी। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? ए ई आ जाएगा। अब हमने पहले उल्टा करा था, अब फिर से इसको सीधा कर दो भाई, क्योंकि हमको ये इसके इक्वल चाहिए ना। अब इसको पलट दो फिर से, तो यानी ये आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। तो यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये बात समझ गए नहीं समझ गए? जो चीज़ गिवन था उस हिसाब से थेल्स यूज करा, थेल्स थ्योरम है ना प्रमेय 6.1, उसको उल्टा करके एक प्लस करा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। +1 क्यों करा? क्योंकि हमारे पास छोटी चीज़ थी, बड़ी निकालनी थी। ठीक, अब बड़ी चीज़ होती छोटी निकालनी थी तो -1 करते। कर लो जरा इसको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, अच्छे से देखना। ए बी सी डी एक समलंब है, यानी ट्रेपेजियम दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। समलंब की एक खासियत होती है कि उसमें दो साइड पैरेलल होती है, यानी दो भुजाएं समांतर होती, दो असमांतर होती, यानी अनपैरेलल होती दो। ठीक है, अदर जो बची हुई असमांतर भुजा कौन सी है? ए डी और बी सी पर दो बिंदु इस प्रकार से हैं, ई और एफ की। AB और BC पैरेलल होती है और हाँ, मतलब दो साइड पैरेलल होंगे, दो अदर साइड अनपैरेलल होंगे, सिंपल सी बात है। उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, यानी समलंब कहते हैं। तो जो EF है वो किसके पैरेलल दे रखा है? AB के। अब एक चीज़ बताओ जरा, AB DC के पैरेलल है, EF AB के है, तो उस कंडीशन में EF DC के होगा नहीं होगा पैरेलल? और हमको प्रूव करना है AE अपॉन ED और BF अपॉन FC। अब इसको जरा प्रूव करते हैं, पहले चीज़ समझ लें एक बार। हमको यहाँ पर देखो दिया क्या है, एक चीज़ देखो, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की कहानी करेंगे। हमको दिया है कि AB जो है DC के पैरेलल है, दिया है। AB किसके समांतर है? DC के। और क्या दे रखा है जरा बताओ? EF किसके दे रखा है? AB के पैरेलल दे रखा है। जब AB के दो साइड पैरेलल हैं तो ये वाले भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? सिंपल सी बात है। तो हम ये लिख सकते हैं, आता है यहाँ पर, हैंस DC भी किसके पैरेलल होगा? EF के पैरेलल होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब थोड़ी सी हम यहाँ पर रचना कर देंगे, या इधर से खींचो या इधर से खींचो, बात आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पर A से C तक एक लाइन खींचेंगे जो इस EF को एक बिंदु क्या कौन सा लेके चलते हैं? G लेके चलते हैं। G पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर। अब एक चीज़ सुनो मेरी बात, कि अगर हाँ मतलब पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ देखो EF पूरा जो है, पूरी साइड इस DC के पैरेलल है, तो इसकी आधी या जितनी भी छोटी है वो भी तो इसके पैरेलल होगी। बात समझ गए? से ये दो मार्कर मैंने पकड़े, ये पूरा मार्कर इसके पैरेलल है, तो इसका आधा कर दें, छोटा हिस्सा कर दें, वो भी तो पैरेलल ही होगा। बात समझ गए? तो कहने का मतलब यहाँ पर है, तो EG भी जो है किसके पैरेलल होगा? DC के होगा। अब एक एक करके इसको जो है देखते हैं, ट्रायंगल के अनुसार करेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? AE और ED। AE और ED ये किस त्रिभुज में आ रहा है जरा बताओ तो? ADC इस त्रिभुज में आ रहा है, नहीं आ रहा? इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा वाला? ADC में, इन ट्रायंगल ADC। हमको क्या पता है? EG, समझ गए? EG किसके पैरेलल है? DC के है। क्योंकि हमें पता है कि जो पूरा EF है वो किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज़ बताओ जरा, कि जब इतनी साइड ये वाली अब इस ट्रायंगल को लेके चलो, इस ट्रायंगल को देखना। अब ये भुजा
इसकी समांतर है तो ये क्या करेगी जरा बताओ तो, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी नहीं करेगी, यानी ऐसा हो जाएगा उस कंडीशन में क्या, ए ई अपॉन किसके हो जाएगा, ई डी के, और किसके इक्वल होगा, ए जी अपॉन जी सी के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इधर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ सर देख लीजिए इतना ही, इतनी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल की बात समझ गए। इसमें आप देखो जरा, ये वाली साइड इस वाले साइड के ही पैरेलल है, तो यानी ये जो है इधर अदर दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो यानी ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, ए जी अपॉन जी सी के। लिखा नहीं लिखा ये। ऐसे ही अब देखो दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमको, बी एफ अपॉन एफ सी। देखो बी एफ अपॉन एफ सी ये किस ट्रायंगल में आ रही जरा बताओ तो, हाँ ए बी इस ट्रायंगल में आ रही, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में क्या पैरेलल है इसमें जरा बताओ तो, हैं पैरेलल बता रहा हूँ। समांतर क्या है भाई, ये पूरी लाइन इसके समांतर है तो इसकी आधी भी तो इसकी समांतर होगी, तो यानी जी एफ किसके पैरेलल होगी, ए बी के। बात समझ गए। अब जब इसके समांतर हो गई तो क्या करेगी ये लाइन, जो जी एफ लाइन है वो क्या करेगी, दो साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या कर देगी, बांट देगी। तो मतलब सीरीज वही रखेंगे ऊपर से नीचे टाइप, है ना। क्या आ जाएगा, ए जी अपॉन जी सी इक्वल किसके हो जाएगा, अपॉन इक्वेशन नंबर 2। ये सब थे प्रमेय 6.1 से आया, ध्यान देना, ये भी प्रमेय 6.1। अब यहाँ देखो इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ए जी अपॉन जी सी यहाँ पर भी है, ए जी अपॉन जी सी यहाँ पर भी, ये दोनों इक्वल हैं तो इधर वाले भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ए जी अपॉन, नहीं ए जी नहीं आएगा, क्या आएगा, ए जी तो इक्वल ही है, ए ई अपॉन क्या आएगा, ई डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी एफ अपॉन, यही तो प्रूव करना था। देखो यहाँ पर बात समझ गए नहीं समझ गए। देखो ए ई अपॉन ई डी ये था, ए जी अपॉन जी सी, यहाँ पर देखो ए जी अपॉन जी सी, इधर भी ए जी अपॉन जी सी, दोनों इक्वल हो गए इधर साइड वाले, तो उधर साइड वाले भी इक्वल हो जाएंगे ना, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। बस ट्रायंगल का ध्यान देना और थ्योरम का ध्यान देना, बस हो गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एक आकृति दे रखी है, एक ट्रायंगल दिया होगा, ध्यान से देखो इधर अब, जिसमें आपको गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू किसके इक्वल दे रखा, पी टी अपॉन टी आर के दे रखा है, और एंगल पी एस टी। देखो जो एंगल बीच में होता है ना, जो चीज़ बीच में होता है वही एंगल की वैल्यू होती है, यानी बीच में क्या है, यहाँ पर एस है तो यानी एंगल पी एस टी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो टी एस पी, बट जो एंगल है वो क्या आना चाहिए, आपके बीच में आना चाहिए। ये किसके इक्वल है, कह रहा है पी आर क्यू के, पी आर क्यू या फिर क्यू आर पी, बात है कि इन दोनों इक्वल दे रखा है। और हमको प्रूव करना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझ लो जिसकी दो साइड इक्वल होती है। सम द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर, आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं जिसको। तो हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इसकी दो साइड कोई से इक्वल करनी है आपको, ठीक है। तो जो जो चीज़ दिया है ना उसी से काम करते हैं। सबसे पहले देखो जो चीज़ दिया है लिख लेते हैं, जो कि हमको गिवन है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ दिया है, यानी हमको दिया है पी एस अपॉन एस क्यू किसके इक्वल दे रखा है, अब आप ही लोग बताओगे, पी एस अपॉन एस क्यू किसके इक्वल दे रखा है, पी टी अपॉन, तो क्या हुआ इसका मतलब, क्या कर सकते हैं इससे हम, प्रमेय 6.1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे, 1 का ही कॉन्सेप्ट है लेकिन 2 में इसका यूज करा था हमने, प्रमेय 6.2 कि अगर दो साइड हमारे पास उनका रेशियो इक्वल होता है तो ये इसके क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर। यही तो कहा था प्रमेय 6.2 में
कि अगर कोई लाइन किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो जो लाइन होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। बात समझ गए ना? 6.1 और 6.2 एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, उल्टे सीधे, समझ गए ना? तो मतलब वही चीज़ है, क्या है कि भाई हमको देखो रेशियो इक्वल दे रखा है, PS/SQ किसके इक्वल दे रखा है? PT/TR के दे रखा है। तो इसका मतलब ST किसके पैरेलल होगा? अतः यहाँ लिखेंगे किसके पैरेलल? ST किसके पैरेलल होगा? QR के। ये प्रमेय 6.2 से। बात समझ गए? प्रमेय 6.2। देखो 1 क्या कहा ना कि 1 पैरेलल होगी तो अनुपात बराबर होंगे, और 6.2 में क्या था कि अनुपात बराबर होंगे तो पैरेलल साइड हो जाएंगी। बात समझ गए ना? वही चीज़ है, उल्टा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इतनी बात समझ गए? अब हमें पता है कि भैया ST किसके समांतर है? QR। अब दो लाइन अगर आपस में समांतर आ जाती हैं तो उस कंडीशन में उनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले के इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, अतः एंगल PST, एंगल PST, तब यहाँ लिखेंगे एंगल PST किसके इक्वल होगा? एंगल PQR की, PQR की, क्योंकि लाइन क्या है? समांतर हैं, तो ये आपके संगत कोण हो जाएंगे, सामने सामने वाले। ठीक हो गया? और ऐसी दूसरा वाला एंगल बराबर होगा कौन सा वाला? अच्छा यहीं पर से पता कर लो, एक चीज़ सुन लो। अब हमें पता है कि जो एंगल है PST, एंगल PST किसके इक्वल आ गया? एंगल PQR के आ गया। और हमको गिवन क्या था? चूँकि हमको गिवन था कि जो एंगल PST था वो किसके इक्वल दे रखा था? PST PRQ के दे रखा था, ये आपको गिवन था पहले से। तो अब ये चीज़ बताओ, PST इस वाले एंगल के भी इक्वल है और PST इस वाले एंगल के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। अतः यहाँ से लिखेंगे एंगल PQR किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PRQ। यहाँ तक बात क्लियर है तो बताओ। यहाँ से देखो एंगल PQR किसके इक्वल आ गया? एंगल PRQ के। मतलब ये वाला एंगल के बराबर आ गया। अब किसी भी ट्रायंगल में, इस चीज़ का ध्यान देना, किसी भी ट्रायंगल में जो भुजा से बनने वाले कोण आपस में अगर इक्वल हैं तो वो उस कोण के सामने वाली साइड भी आपस में क्या हो जाती हैं? यानी ये इस कोण के सामने वाली साइड, ये इस कोण के सामने वाली साइड, ये भी आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। मतलब ये कोण से बनने वाली साइड भी आपस में इक्वल आ जाएंगी, ये कह सकते हो आप। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे? अतः PQ किसके इक्वल आ जाएगा? PR के। यानी इस Q से बनने वाली साइड ये एक P है और एक R से बनने वाली साइड आपकी क्या है? PR है। मतलब ये दोनों इक्वल है ना एंगल, तो इसके सामने वाली साइड ये और इस कोण के सामने वाली साइड ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बात समझ गए ना? ये चीज़ ऐसा क्यों होते हैं साइड वाले इक्वल? हमें पता है, एक चीज़ सुन लो, 9th में आपने पढ़ा था, चलो यहीं पर बता दे रहा हूँ फिर भी। जितना एंगल बड़ा होगा ना, कोई भी एंगल जितना बड़ा होगा तो उसके सामने वाली साइड भी उतनी क्या होती जाएगी? होगी नहीं होगी? बताओ। ये एंगल की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी। तो अब ये दोनों के एंगल की वैल्यू इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड की वैल्यू भी तो क्या होगी? यानी इस एंगल के सामने वाली साइड ये और इस एंगल के सामने वाली साइड ये, इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होगी? तो अब हमारे पास आ गया कि PQ जो है किसके इक्वल आ गया? PR के। यानी इस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल आ गए, आपस में दो भुजाएं इक्वल आ गए। तो आता है हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो प्रूव करना था, यानी PQR एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है?